बात करेंगे सबसे पहले बड़े खबरों की। राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के मौके पर ग्रुप केंद्र रिजर्व पुलिस बल जादूगोड़ा के नवनिर्मित कैंप में आज कोल्हान प्रमंडल के सर्वोच्च राष्ट्रीय ध्वज का झंडोत्तोलन मुख्य अतिथि सह पुलिस उप महानिरीक्षक आशुष शुक्ल के द्वारा किया गया। बताया जा रहा है उच्चतम राष्ट्रीय ध्वज जिसकी कुल लंबाई 35.5 मीटर है। इसके अलावा खेल दिवस के मौके पर उप महानिरीक्षक आशुष शुक्ल के द्वारा खिलाड़ियों को शॉल ओढ़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। इस संबंध में उप महानिरीक्षक आशुष शुक्ल ने कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के मौके पर आज कोल्हान प्रमंडल में सबसे बड़ा झंडा उत्तोलन किया गया, जिसकी लंबाई कुल 35.5 मीटर है। खिलाड़ियों को आज सम्मानित भी किया गया। हमारे देश में खिलाड़ी काफ़ी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सीआरपीएफ की स्थापना यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम जिले में की गई है। ये हमारा स्थानीय मुख्यालय होगा यहाँ पर, और इसमें ये प्रेरणा आई कि एक मोटिवेशन और एक नेशनलिज्म के सिंबल के तौर पर हम यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज जो कि दूर से दिखाई दे, और उसी क्रम में हमको प्रेरणा मिली। जैसे टाटानगर रेलवे स्टेशन और भी जगहों पर हाई मास्ट फ्लैग्स हैं यहाँ पर कोल्हान प्रमंडल में, तो उसमें इधर संपर्क करके हमने हमारे जो सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उनके सहयोग से इस ध्वज की स्थापना की है। मकसद हमारा एक इस सेंटर को एक पहचान देना और एक स्थानीय बच्चियों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रचार प्रसार करना और खेल भावना को विकसित करना है। इसी वजह से इसकी स्थापना की गई है। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है, यहाँ पर किन किन खेलों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसका लाभ किन किन को मिलेगा? देखिए, जैसा अभी जो हमारे प्रबुद्ध जो खेल प्रेमी और खिलाड़ी महोदय लोगों ने अपने वक्तव्य में कहा ही है, सीआरपीएफ सभी जो हमारे इंटरनेशनल गेम्स हैं जो कि ओलंपिक्स में शामिल हैं उनका प्रश्रय देती है, लेकिन विशेष तौर पर यहाँ पे राष्ट्रीय सेंटर के तौर पर अभी भारत सरकार ने हैंडबॉल और आर्चरी इनके बालक बालिकाओं दोनों के सेंटर की स्वीकृति दे दी है। तो वो हम जल्दी ही अगले महीने से यहाँ पर उसकी स्थापना शुरू कर देंगे। यही जहाँ आप अभी हैं, इसी के सामने वाला जो ग्राउंड है, इसमें हमारा एक मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आएगा जिसकी की भी स्वीकृति हो चुकी है और उस पर काम शुरू हो रहा है। सर, फिर हम ध्वज पे आते हैं। 35.5 मीटर है ये ध्वज जी। रख रखाव बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है जी। हमने रांची में देखा है, हमने टाटानगर। ऐसा है कि पहली बात तो हमारी जब तक जान है तब तक तिरंगा डैमेज होने की बात भी मतलब कहना तो दूर है, हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और जहाँ तक इसके रखरखाव की बात है, जैसे मैंने बताया कि हमारे सीपीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी और जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसके विषय में पूरा जांच पड़ताल करके फाउंडेशन और जो ध्वज के विषय में है वो सब विशेषज्ञों की समिति ने इसके बारे में निर्णय लिया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस ध्वज के रखरखाव में कोई ऐसी दिक्कत आएगी। ध्वज की एक तो हमारे जो माननीय खेल मंत्री महोदय हैं उन्होंने जो खेलो इंडिया प्रोग्राम, आप लोगों को जानकारी होगी उसके विषय में, तो खेलो इंडिया में सीआरपीएफ भी एक स्टेक होल्डर है और हमें भी चुनिंदा स्पोर्ट्स सीआरपीएफ को दिए गए हैं, जिनमें कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारतीय टीम को तैयार करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार की पॉलिसी के तहत और जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उनके जो मुखिया है, जैसे टाटा ग्रुप के रतन टाटा जी हैं, उनके प्रेरणा और आशीर्वाद से भी उन्होंने भी ये मुहिम ली है कि हर एक जो बड़ा ग्रुप है वो किसी न किसी स्पोर्ट्स को प्रश्रय देगा। उसी क्रम में आप देख रहे हैं कि टाटा स्पोर्ट्स के भी पदाधिकारी हमारे बीच में हैं और हम लोग एक टीम के तौर पे, क्योंकि ये आप और हम सभी जानते हैं ये बात कि कोई भी जो काम होता है वो बिना टीम भावना के नहीं हो सकता है। हम चाहें कि केवल सीआरपीएफ जो है वो इंडियन टीम को मेंटेन कर लेगी और उसको ओलंपिक में ले जाके स्वर्ण पदक दिला देगी, वो संभव नहीं है। हमारे देश के सभी नागरिकों को उसमें अपना सक्रिय सहयोग देना होगा, तभी हम उसको मैक्सिमम गोल्ड में कन्वर्ट कर पाएंगे। ईएमओ की बात कर रहे थे आप टाटा शूज। जी, एमओयू की बात विशेष रूप से इसलिए और उल्लेखनीय हो गया है कि इस वर्ष हमारी जो ओलंपिक टीम है उसने भी
अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जैसा माननीय वक्ताओं ने कहा है, सीआरपीएफ हमेशा से स्पोर्ट्स और नेशनलिज्म के लिए एक अच्छा काम करता रहा है और उसी क्रम में हमने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय ध्वज है वो इस परिसर में लगाया जाए, जिससे कि एक पहचान भी हो और स्थानीय लोगों को, स्थानीय बच्चों को, बच्चियों को एक मोटिवेशन मिले, उनको एक प्रेरणा मिले कि हम भी देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं और न केवल देश के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, स्वयं के अपने करियर के लिए भी एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। आप सभी देख रहे हैं कि हमारे बीच में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्समैन उपस्थित हैं, जिन्होंने, जैसा देव साहब जिक्र कर रहे थे, कि सीमित संसाधनों में भी उन्होंने अपना बेस्ट दिया है देश को। तो मैं ऑफिशियली आप सभी स्पोर्ट्समैन को सैल्यूट करता हूं। साथियों, स्पोर्ट्स और हम लोग जो वर्दीधारी हैं, हमारा एक तरीके से चोली दामन का साथ है। स्पोर्ट्स पर्सन्स या स्पोर्ट्स हमारी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है। उसके मार्फत हम अनुशासन, एकता, राष्ट्रीयता और कई अच्छी चीजें, अपने आप को फिट रखना, अनगिनत उसके उपयोग और उपादान है, उनको हम अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करते हैं। सम्मानित अतिथियों को मैं बताना चाहूँगा, हमारे CPWD के भी वरिष्ठ सहयोगी संदीप जी आज हमारे बीच में। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे।